जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों आज हमने एक बहुत ही रेयर मोमेंट को विटनेस किया जिसमें कि हमारे पीएम मोदी एंड चाइना के जी जिनपिंग ने आपस में दोस्तों हाथ मिलाया और इस पर्टिकुलर मोमेंट को पूरे विश्व ने भी विटनेस किया। हमने ये भी देखा कि कैसे दोनों देशों ने अपनी जो दोस्ती है उसको लेकर यहाँ पे बातचीत करी, बल्कि पीएम मोदी ने तो इस समिट के बाद चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को अगले साल जो ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होने वाला है उसको लेकर भी न्योता भेज दिया है, जो कि क्लियरली बताता है कि पीएम मोदी ने केवल यहां पर दिखावेबाजी के लिए हाथ नहीं मिलाया, बल्कि इंडिया चाइना के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहता है। और दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो इंडिया चाइना की बॉनहोमी है, इंडिया चाइना की ये वाली जो दोस्ती है, वेस्ट इससे बहुत ज्यादा नाखुश है, पर्टिकुलरली अमेरिका इससे बहुत ज्यादा नाखुश है, जिसकी वजह से आज दोस्तों शायद अमेरिका के द्वारा, इनफैक्ट व्हाइट हाउस के द्वारा अपना आखिरी अटेम्प्ट किया जा रहा है कि किसी तरीके से हम लोग हमारी वेस्टर्न हेजिमनी को यहां पे बचा लें। बिकॉज अगर इंडिया और चाइना साथ में आ जाते हैं तो उस केस में जो हमारी हेजिमनी है वो तो खत्म होगी ही होगी, लेकिन साथ में जो पूरा वर्ल्ड है वो भी मल्टी पोलैरिटी की तरफ मूव करने लग जाएगा। और आप देखिए दोस्तों, अमेरिका ने जो आखिरी डेस्परेट मूव यहां पे लिया है, उन्होंने तो खुद ऑलरेडी 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया है, लेकिन अब दोस्तों वो यूरोप से भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी आगे चल करके इंडिया के ऊपर एग्जैक्टली 50% के टैरिफ को ही यहां पर इंपोज करें। आप लोग यहां पे देखिए, इंडिया टुडे की ये खबर है, आज ही सामने आई है। यूएस इज नाउ नजिंग यूरोप to follow its lead, impose punitive tariffs on the country of India। इसी पूरी चीज के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली एससीओ सम्मेलन में देखने को मिला था, और जो एससीओ सम्मेलन में देखने को मिला है कैसे वो अमेरिका को और वेस्ट को अंडरकट करता है या फिर अंडरमाइन करता है, एंड उसके चलते अमेरिका ने क्या डेस्परेट स्टेप लिया है, यूरोप ने इस पूरी चीज को लेकर क्या कहा है, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले तो आज का जो एससीओ सम्मेलन दोस्तों हमने देखा, उसकी साइडलाइंस पे एक बहुत ही रेयर मोमेंट देखने को मिली। 7 साल में पहली बार पीएम मोदी और जी जिनपिंग की मुलाकात हुई, जिसमें कि दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे से कहा कि क्यों इंडिया और चाइना को यहाँ पे दोस्त बनना चाहिए, बल्कि उसके साथ में कई सारी और भी हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली। दोनों ने आपस में बात करी कि कैसे हमें सीमा रेखा के ऊपर ज़्यादा स्टेबिलिटी की आवश्यकता है। दिल्ली ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो हम लोग रिज्यूम करने वाले हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की भी रिजम्पशन दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है। एंड ये वाला जो यहाँ पर समिट कह लीजिए, या फिर ये वाली जो बातचीत कह लीजिए, या फिर हैंडशेक कह लीजिए, इससे जो सिग्नलिंग है वो बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले सिग्नलिंग दोस्तों ये है कि एक तो हम लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे। नंबर 2 दोस्तों जो कि सिग्नलिंग वेस्ट को या फिर अमेरिका को यहाँ पे दी गई है वो ये है कि हम लोग केवल आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर हम चाहें तो और भी कंट्रीज के साथ हम लोग यहाँ पर अपनी दोस्ती को बढ़ावा दे सकते हैं, और हम लोग हमारी नेशनल और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो हम लोग ऐसा करेंगे भी। और यही चीज़ इंडिया और चाइना ने यहां पर दोस्तों एक दूसरे से मिलकर के दिखाया है। बल्कि साथ में पीएम मोदी ने जाते जाते प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को न्योता भी दे दिया कि देखिए अगले साल ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होगा 2026 में, और मैं चाहता हूं कि आप भी वहां पर आएं। जिस तरीके से मैं आपके देश में आया हूं, आप भी हमारे देश में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए आएं। इसकी सिग्नलिंग दोस्तों बहुत ही क्लियर है कि ये केवल वन टाइम हैंडशेक नहीं था, ये केवल ऐसा नहीं कि अभी दिखावेबाजी के लिए कर रहे हैं बिकॉज इंडिया अमेरिका की टैरिफ वॉर चल
रही है, ये दोस्तों बड़ा क्लियर है कि हम लोग हमारी दोस्ती को कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए, इनवाइटिंग शी जिनपिंग टू इंडिया इन 2026 ये दिखाता है इंडिया उसको एक फॉर्मिडेबल फोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, सो दैट अगेन वहां पर अमेरिका को काउंटर किया जा सके। बल्कि इकोनॉमिक टाइम्स में इस चीज को लेकर दोस्तों एक बड़ा ही शानदार यहां पर आर्टिकल आया था, जिसमें कि यह बताया गया था कि जैसे इंडिया ने G20 को यहां पर एक ग्लोबल साउथ के लिए लीडरशिप का मंच बनाया था, वैसे ही अब दोस्तों इंडिया के द्वारा जो ब्रिक्स है उसको भी इस तरीके से शेप किया जा रहा है, जिससे कि जो वेस्टर्न हेजिमनी है उसको यहां पर धीरे धीरे कम किया जा सके। और इस पूरे समिट में अभी दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंडिया के पीएम मोदी और शी जिनपिंग तो आपस में मिल लिए, लेकिन जैसे ही व्लादिमीर पुतिन के साथ इनकी मीटिंग होगी, यहां पर यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद एक रशिया इंडिया चाइना का भी सम्मेलन यहां पे हो सकता है। हां, फॉर्मली उसको RIC का नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक ट्राइलेटरल यहां पे समिट इन तीनों देशों के नेताओं के बीच में देखने को मिल सकता है। और ये सारी की सारी चीजें ऑब्वियसली किसको परेशान कर रही हैं, किसके पेट में दर्द कर रही हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। अमेरिका से ये चीजें टॉलरेट नहीं हो रही। अमेरिका से तो पहले इंडिया और रशिया की दोस्ती टॉलरेट नहीं हो रही थी, लेकिन अब इंडिया और चाइना भी साथ में आ चुके हैं। जो टियानजिन में SCO का सम्मेलन चल रहा है, जिस तरीके से उसकी कवरेज यहां पर हो रही है, बल्कि UN ने भी चाइना के मल्टीलेटरल रोल को यहां पे इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के उसकी तारीफ कर दी है। इस पूरी चीज को लेकर दोस्तों अमेरिका बहुत ज्यादा फ्यूरियस है, बहुत ज्यादा परेशान है, बिकॉज इससे ना केवल अमेरिका अंडरकट होता है, बल्कि अगेन जो मैं हेजिमनी की बात कर रहा था, इनकी हेजिमनी भी यहां पे खतरे में आ जाती है कि जब ये कंट्री साथ में आ रही हैं तो हमारी आखिरकार कौन सुनने वाला है। इसीलिए दोस्तों उन्होंने आज अपना जो लास्ट और डेस्परेट मूव है उसको यहां पर चल दिया है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको जाकर के बोल दिया है कि देखिए, यू हैव टू मिरर द US लाइन ऑन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जो हमने 50% के टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाए हैं, आप भी 50% के टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाइए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आपको एनर्जी ट्रेड नई दिल्ली के साथ रोकनी होगी, और जो सेकेंडरी टैरिफ्स हैं, जैसे इंडिया के ऊपर अमेरिका ने 25 के बाद जो दूसरे 25% लगाए हैं वो सेकेंडरी टैरिफ्स हैं, आप उनको भी आप लगाइए। और दूसरा इन्होंने बताया कि इंडिया की ही वजह से रशिया का ये पूरा का पूरा जो युद्ध है ये चल रहा है, और इसीलिए आपको यहां पर इंडिया के ऊपर इन टैरिफ्स को लगाना होगा ना। दोस्तों ये डेस्परेट बन जाता है फॉर 2 मेजर रीजंस। पहला रीजन तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि देखिए, अमेरिका सारे पैंतरे खेल चुका है, जो उसने करना था कर दिया। 25% टैरिफ लगाया, इंडिया ने कुछ नहीं कहा। 50% टैरिफ लगाया, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने बोला, लेकिन फिर भी हमने ना तो रिटेलिएट किया, बल्कि हम लोग जो है इनडायरेक्ट तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के प्रयास में लग चुके हैं। क्लियरली इंडिया यहां पर फ्लिंच नहीं कर रहा, बज नहीं कर रहा, जिस वजह से अमेरिका और परेशान है। नंबर 2 रीजन जिसकी वजह से यह बहुत ही डेस्परेट बन जाता है दोस्तों, ये सभी को मालूम है कि इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड टॉक्स जारी हैं, जो कि बहुत ही तेजी से चल रही हैं। बल्कि पिछले ही कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के आपस की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो इतनी तेजी से चल रही हैं कि अब उसको मंथली बेसिस पे हम लोग यहां पे बातचीत कर रहे हैं, जो बातचीत पहले 3 मंथ्स में एक बार होती थी। एंड अमेरिका का ये कहना कि यूरोप भी इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को यहाँ पे आके लगाए, ये क्लियर कट बताता है कि ये बहुत डेस्परेट हो चुके हैं, और इंडिया यूरोप के बीच में चल रही ट्रेड टॉक्स को लेकर भी ये नाखुश हैं, जिसकी वजह से आज ये यूरोप को भी यहाँ पर एक तरीके से दबाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो यूरोप के ऊपर अमेरिका ने दबाव बनाया है, क्या यूरोप यहाँ पर अमेरिका के पीछे लगकर इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगाएगा? देखिए, अभी तक तो कोई भी तरह का जवाब यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। मोस्टली हम कह सकते हैं कि यूरोप ने उनकी इस डिमांड को इग्नोर कर दिया है। एंड इनफैक्ट अगर यूरोप ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा तो दोस्तों अमेरिका की जो नेगोशिएटिंग पावर है, जो उनकी लेवरेज है, वो यहाँ पे और भी कम हो जाएगी। और इससे जो सबसे बड़ी चीज जो कि यहाँ पे अचीव होने वाली है कि अमेरिकन हेजिमनी वंस एंड फॉर ऑल यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। बिकॉज जब यूरोप भी उनके साथ नहीं खड़ा होगा तो अमेरिका को भी एक आईना दिख जाएगा कि अब हमारे साथ कौन कौन यहाँ पे खड़ा हुआ है। वैसे मुझे लगता नहीं कि यूरोप किसी भी केस में अमेरिका के साथ यहाँ पे खड़ा होगा, बिकॉज आज से दोस्तों 3 हफ्ते पहले की बात है, खबर सामने आई थी, नाटो की एक बहुत ही सीनियर यहाँ पे अधिकारी हैं, ये वाली इन्होंने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई थी, कहते हुए कि आप जो इंडिया के साथ कर रहे हैं ये गलत नहीं बल्कि बहुत गलत कर रहे हैं, और जो आपने किया है इससे आपने इंडो पैसिफिक में अमेरिका की इमेज को खराब किया है, इससे आपने इंडिया अमेरिका के बायलैटरल संबंधों को खराब किया है, और
इससे आपका जो आपस में इकोनॉमिक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था वो भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। तब भी ये बड़ा क्लियर था कि नाटो अमेरिका के इन कदमों को सपोर्ट नहीं करता। एंड अब भी दोस्तों जिस तरीके से यूरोप ने अमेरिका की इस कॉल को इग्नोर किया है, ये क्लियर कट दिखता है कि मोस्टली यहाँ पर यूरोप जो है वो अमेरिका को फॉलो नहीं करने वाला है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज का दिन इंडिया के लिए काफी अच्छा रहा है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।